उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन अभी तक उधम सिंह नगर जिले में सैकड़ों एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटा चुका है और भूमि को अपने कब्जे में ले चुका है। किच्छा तहसील के अंतर्गत डॉली वन रेंज क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। तराई पूर्वी उप वन अधिकारी अनिल जोशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए करीब 30 एकड़ भूमि की घेराबंदी कर अवैध रूप से खेतीबाड़ी की जा रही थी। प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीनों के माध्यम से भूमि के चारों ओर की गई तार बाड़ को ध्वस्त करते हुए किए गए अवैध कच्चे पक्के अतिक्रमण को तोड़ दिया। अचानक हुई कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने के बाद करीब 30 एकड़ सरकारी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये जो पूरा मामला है, अतिक्रमण विरोधी जो ये मुहिम चल रही है, इस पूरे मामले में किस तरह से प्रशासन का रवैया है, किस तरह से प्रशासन अपना स्टैंड रखता है और किस तरह से जो रहवासी हैं वो इस पूरे मामले में किस नजर से इसको देखते हैं, इस पूरे मामले को आइए हम जानते हैं। आखिर दोनों का एंगल अपना अपना एंगल है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अतिक्रमण तो हमेशा ही गलत है। सरकार के लिए सरकारी ज़मीन पर आप और हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं किसी भी ज़मीन पर, अगर कोई भी अतिक्रमण करता है तो इसका मतलब साफ है कि वो सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में लिए हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत बार गरीबों की कि वहाँ पर उनका ठेला है, वहाँ पर उनका जीवन इतने समय से चल रहा था और अचानक उन्हें पता चला कि अरे तो सरकारी ज़मीन पर हमने कब्जा कर रखा था, तो इस तरह के मामलों में दोनों ही के अपने अपने नज़रिए हैं। सरकार का अपना नज़रिया है, प्रशासन का अपना नज़रिया है, लेकिन लंबे समय से रह रहे गरीब लोगों का जो वहाँ पर रह रहे थे उनका भी एक अपना नज़रिया है। हमारे संवाददाता राजू सहगल जो है वो लगातार इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और साथ ही साथ वो ग्राउंड पर मौजूद भी हैं। आइए हम रुख करते हैं राजू सहगल जी की ओर और राजू सहगल से ही जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में ये जो अवैध लगभग 30 एकड़ सरकारी भूमि को अपने कब्जे में जो लिया गया है, इस पूरे मामले में सही और इसका पूरा बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों का क्या पक्ष है। राजू सहगल जी। जी अनुप्रिया, ठीक कहा आपने। उधम सिंह नगर जिले में प्रशासन द्वारा जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसी मामले में किच्छा कोतवाली अंतर्गत तहसील अंतर्गत डॉली वन रेंज क्षेत्र है, वहाँ पे प्रशासन की टीम ने, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है और लगभग 30 एकड़ भूमि जो कि गुर्जर समाज का जो इन्होंने वो डेरा बना रखा था अपना, उसी के अंतर्गत कई वर्षों से सरकारी भूमि पे, वन विभाग की भूमि पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा था और लगातार ये खेती बाड़ी कर रहे थे। भूमि की हदबंदी कर रखी थी इन लोगों ने। कुछ दिन पूर्व प्रशासन ने इनको नोटिस जारी किया था अतिक्रमण हटाने को लेकर, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी मामले को लेकर उप वन अधिकारी हैं अनिल जोशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं किच्छा क्षेत्र के ओम प्रकाश शर्मा, इनकी संयुक्त टीम भारी फोर्स के साथ मौके पे पहुंची है और इनके द्वारा पूर्व में पहले चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी कार्रवाई के दौरान कोई भी अवरोध पैदा करता है या किसी प्रकार का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन भारी संख्या में मौके पर मौजूद था, इसको लेकर किसी भी तरह का विरोध वगैरह देखने को नहीं मिला और प्रशासन ने करीब 4 जेसीबी मशीनों के माध्यम से जो भी तार कर रखी थी और जो कच्चे पक्के अवैध अतिक्रमण बना रखे थे, मकान बना रखे थे जिसमें ये दर्जनों लोग रह रहे थे मौके पे, उनने सभी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और जो तार बाड़ कर रखी थी उसको भी हटा दिया। पूरी भूमि को फिलहाल प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का धार्मिक अथवा किसी भी प्रकार की अन्य भूमि पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी को लेकर अब तक सैकड़ों धार्मिक स्थलों को प्रशासन द्वारा हटाया जा चुका है और जो अन्य भूमि भी है, चाहे वो वन विभाग की है या किसी भी अन्य क्षेत्र की है, नगर निगम की, नगर पालिका की,
या तालाब की भूमि है, उसके खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। राजू जी, ये जो पूरा मामला भी आपने बताया, हम भी दर्शकों को इसकी पूरी जानकारी दे चुके हैं। आपने बताया कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ा रवैया अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। जब इस तरह से 30 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया, इतने समय तक वो कब्जा रहा, तब आखिर प्रशासन कहाँ था? इतने समय बाद 30 एकड़ भूमि को घेराबंदी कर जो खेती चल रही थी, खेतीबाड़ी की जा रही थी, उसे हटाया गया। तो अब कहीं ना कहीं इस पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया होगा। जी अनुप्रिया, आपने सही कहा, ये लोग कई वर्षों से काबिज थे और कहीं ना कहीं पे संबंधित विभाग तो इसको दोषी माना ही जाएगा, क्योंकि पहले जब ये अतिक्रमण प्रारंभ होता है उस समय कोई भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता, अनदेखी करता है। और जब धीरे धीरे करके पूरी सरकारी भूमि एक तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में जब काबिज हो जाती है, जब प्रदेश सरकार का सख्त रवैया होता है, तब प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता है। अगर पूर्व में ही प्रशासन सचेत रहे और समय समय पर इस तरह का अभियान चलाए तो सरकारी भूमि पर कब्जा ना हो। कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे विभाग क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, विभागीय अधिकारी दोषी हैं। क्योंकि राजू जी, जिस तरह से भी आपने बताया कि सरकारी जमीन पर कच्चा अतिक्रमण भी था और पक्का अतिक्रमण भी था, तो पक्का मकान बनने में एक दिन तो लगता नहीं है, कुछ भी पक्का बनने में एक दिन। अगर हम खेती की बात करें तो फसल भी एक दिन में उगती नहीं है। यानी कि इतने समय तक जब ये अतिक्रमण चल रहा था, तब आखिर जो प्रशासन है वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था। जो विभाग है, जो वन विभाग है, तब उसे इससे कोई परवाह नहीं हो रही थी। अब अचानक जाकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रवैया अपनाया है, तब जाकर कहीं प्रशासन की नींद खुली है और इस 30 एकड़ सरकारी भूमि को, 30 एकड़ हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, 30 एकड़ बहुत बड़ी जमीन होती है जिसे कब्जे में लिया गया था, जिस पर अतिक्रमण था और अतिक्रमण करने के बाद उस पर कच्चे पक्के मकान बने थे, उस पर खेती की जा रही थी। अब कहीं जाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हालांकि जैसा कि अभी आपने राजू जी आपने बताया कि प्रशासन तो सख्त हुआ ही है, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगी कि गुर्जर समाज के लोगों ने जब ये अतिक्रमण हटा रहे थे तो शांतिपूर्वक ढंग से हट गया या किसी तरह की कोई गहमा गहमी होती नजर आई? जी अनुप्रिया, आपने सही कहा कि गुर्जर समाज में आक्रोश तो देखने को मिला, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद था। गुर्जर समाज में खासी नाराजगी भी देखी गई कि अब तक वो लगभग कई वर्षों से काबिज थे। यानी कि ऐसे कह सकते हो कि 8-10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लगातार उनके द्वारा फसल की जा रही थी और कम से कम 15-20 परिवार, यानी कि कम से कम 150 से 200 गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो वहाँ पे रह रहे थे, वर्षों से रह रहे थे। राजू जी, जैसे आपने कहा कि 150 से 200 परिवार वहां रह रहे थे, लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को। हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, क्या सरकार ने इन्हें अतिक्रमण हटाने से पहले किसी तरह का कोई नोटिस जारी किया था? जी अनुप्रिया, ये नोटिस जारी हुआ है तो कुछ दिन पूर्व ही जारी हुआ है। यानी कि अब तक आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि वन विभाग पूरी तरह से सोया हुआ था। जब मुख्यमंत्री ने अपने कड़े निर्देश दिए हैं तब आनन फानन में नोटिस जारी किया गया, इनको 15 दिन का समय दिया गया और 15 दिन के भीतर कोई अतिक्रमण नहीं हटाने की दिशा में प्रशासन ने ये कार्रवाई की। लेकिन अब तक कई वर्षों से काबिज के लोग थे, अब तक वन विभाग और प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सहगल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें, ये जो पूरा मामला सामने आया है, 30 एकड़ जमीन को जो मुक्त कराया गया है उत्तराखंड में, अब भाजपा सरकार ने जो है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जो अभियान चलाया उसके तहत ये कार्यवाही की गई है। और जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे, जिसके चलते अब कहीं जाकर वन विभाग की नींद खुली है। किच्चा तहसील के अंतर्गत डोली वन रेंज में ये बड़ी कार्यवाही की गई है। तराई पूर्वी उप वन अधिकारी अनिल जोशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग और भारी पुलिस फोर्स इस दौरान मौके पर मौजूद रहा। गुर्जर समुदाय के लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए करीब 30 एकड़ की भूमि को मुक्त कराया, घेराबंदी करके अवैध रूप से खेतीबाड़ी जहां की जा रही थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में गुर्जर समाज ने थोड़ा जो है वो गुस्सा भी जताया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्हें अतिक्रमण को छोड़ने के लिए कहा गया था, इस जगह को छोड़ने के लिए कहा गया था और उनका कहना था कि वो लगभग यहां से 10 से 12 वर्ष पहले से रह रहे हैं। हालांकि एक बात और हम जरूर कहेंगे, हम सरकार के हक में नहीं कहेंगे, हम गुर्जर समुदाय के हक में नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हर टैक्स पेयर जो कि हम और आप जैसे लोग हैं, हम जो
जमीनों के लिए, अपनी जमीनों के लिए हम जो टैक्स देते हैं, हम किराया देते हैं, हम ईएमआई देते हैं, वो हम इसलिए देते हैं ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके। अगर आप किसी भी प्रदेश की, अगर आप किसी भी देश की प्रगति चाहते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि वहां पर इस तरह के भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन देता है? सरकारी संस्थाएं, सरकारी अधिकारी, जो लगातार इतने सालों से, जब ये अतिक्रमण होना शुरू हुआ था तब इसे अनदेखी की जा रही थी, और अब कहीं जाकर 12 साल बाद जब शासन इस पर कड़क हुआ तब कहीं जाकर प्रशासन ने नींद खोली और 12 साल बाद इस जमीन को, 30 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। बहरहाल इस मामले में अभी तो इतना ही, आगे भी और बहुत सारी अपडेट के साथ हम रहेंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।